भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से हर रोज ये बयान आ रहे हैं कि जिस तरह से गठबंधन मजबूरी में हुआ, आप इतने मजबूर क्यों हैं? मैं एक चीज कह सकता हूं कि ये सवाल आप लोग बारी बारी पूछते हो। क्या मेरे और डॉक्टर साहब में कोई मतभेद है? मेरे और मेयर साहब में कोई मतभेद है? मैं एक चीज बोल सकता हूं कि दोनों पार्टियों का अलायंस जो था उस समय, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्री अमित शाह जी, जो यूनियन होम मिनिस्टर भी है, उनके नेतृत्व में हुआ था। और दोनों पार्टियों ने आपसी सहमति के साथ प्रदेश को कैसे स्टेबल और बेटर अलायंस चले, प्रदेश कैसे प्रगति के पथ पर चले, उसके ऊपर चर्चा करके ये निर्णय लिया था। ना मेरी मजबूरी थी, ना बीजेपी की मजबूरी थी। प्रदेश को स्टेबल सरकार मिले ये जरूरी था और हमने दिया। और 3.5 साल में 3.5 लाख बार आप लोगों ने तोड़वाने का प्रयास किया, हमने तो नहीं तोड़ा। और मैं आज बोल देता हूँ, ना मेरे लिए जरूरी है ना उनके लिए जरूरी है। जिस दिन कोई खटास होगी, मुझे लगता है आप लोगों को पूछने का भी मौका नहीं मिलेगा। हम प्रदेश को स्टेबिलिटी दे रहे हैं, इसलिए ही प्रदेश के अंदर आज नई परियोजनाओं के शुभारंभ भी हो रहे हैं और गति भी इन चीज़ों में मिल रही है। मैं बड़ा साफ हूँ कि प्रदेश को स्टेबिलिटी मिले, प्रदेश प्रगति पे चले, इस विचार के साथ मैं भी मेरा काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है और लोग भी जो सरकार में हैं वो भी काम कर रहे हैं। जब आपने गठबंधन किया ना, तो आपने मीडिया से पूछा कि हम गठबंधन कर रहे हैं, टूटेगा जब भी आप नहीं पूछोगे। जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, कपिल देव ने कहा, कल जो केंद्रीय मंत्री आ रहे थे उन्होंने कहा, प्रदेश अध्यक्ष क्या कहा? मैं तो आपसे पूछ लेता हूँ, क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारी तो कोई मजबूरी नहीं थी, जेजेपी की मजबूरी थी। तो मैं तो इतना कह सकता हूँ भी किसी की मजबूरी थी नहीं थी उस पर मैं क्या टिप्पणी करूँ। प्रदेश के लिए जरूरी था, हमने किया। ना मेरी मजबूरी थी ना उनकी थी, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ। लेकिन सर, 3.5 साल के बाद ये जो बयानबाजी करनी है, इसका क्या? मैं तो जब 3 महीने हुए थे तब से सुन रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं है। और मैं बड़ा साफ हूँ, अगर किसी के मन में कोई इच्छा है उसको तो मैं नहीं बदल सकता। अब जनता ये जानना चाहती है, इकट्ठे चुनाव लड़ोगे या अलग अलग होगा? तो बैठ के दोनों पार्टियों का नेतृत्व तय करेगा और मुझे लगता है दोनों पार्टियों की इच्छा तो यही है कि मिलके चले। अब वो बदल जाए किसी समय पे, उसको कैसे आज अनाउंस किया जाए, कैसे तय किया जाए, मुझे नहीं लगता कि ये वायबल भी। अच्छा, आप प्रयास कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि सरकार हर कदम पर पहले उल्टा कर्जा बढ़ा दिया। आपने नाम ले लिया तो बता देता हूँ, हमारे 3.5 साल में क्यों 8 साल ही कह दूँ मैं, कोई एक इंडस्ट्री प्रदेश छोड़ के भागी हो, कहीं प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री में लाठीचार्ज करने की परिस्थिति रही हो। मैं प्राउडली कह सकता हूं कि 34,000 करोड़ का निवेश तो हम 3.5 साल में प्रदेश में ला पाए, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी प्रदेश का नहीं। आज रोजगार बढ़ेंगे, एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्रदेश में आएगी। आज आपके रोहतक जैसे शहर में जहाँ भूपेंद्र हुड्डा जी तो 10 साल मुख्यमंत्री रह लिए, सिर्फ 10 इंडस्ट्री छोड़ के गए थे। 250 प्लॉट HSIDC ऑक्शन में फुटवेयर इंडस्ट्री को फुटवेयर पार्क बनाने के लिए दे आई। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जिस दिन 250 इंडस्ट्री फुटवेयर की रोहतक में स्थापित होगी, इंडिया में सिंथेटिक फुटवेयर का इंपोर्ट को हम जीरो करने का काम करेंगे। आप खुद देखेंगे कैसे सिंथेटिक इंपोर्ट, जो शूज आज इंपोर्ट होते थे, उसकी प्रोडक्शन हब, प्रोडक्शन कैपिटल आज हरियाणा प्रदेश इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग का 70% जूता बनाता है। मैं ये मानूंगा कि सारा इंपोर्ट को हम कन्वर्ट कर कर मेक इन इंडिया प्रोडक्शन पे लाएंगे, और मेक इन इंडिया से हम एक्सपोर्ट के भी अपॉर्चुनिटी हमारे इंडस्ट्रियल एरिया को देंगे। अगर 34,000 करोड़ आए हैं तभी लाखों रोजगार के अवसर प्राइवेट सेक्टर में भी प्रदेश में हम दे पाए। सवाल ये था कि कर्ज क्यों बढ़ रहा है प्रदेश को कर्ज तो सरकार उतार भी रही है। मैं तो भूपेंद्र हुड्डा जी इतनी एक्विजिशन के बाद कोर्ट केसेस फॉलो नहीं कर पाए, एडवांसमेंट करके जिस दिन मेरे पास इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आया था उस दिन HSIDC पे 13,500 करोड़ का कर्जा था। आज हमने उतार के 6,400 करोड़ कर दिया। और जिस दिन ग्लोबल सिटी का पहला ऑक्शन होगा ये जीरो करके भी दिखाएंगे। HSVP पे CM साहब ने मॉनिटर कर 26,000 करोड़ के कर्जे को आज 12,000 पे लाने का काम किया।
हम तो कर्जा उतार रहे हैं उन गलतियों का जो गलतियां यूपीए के 2 और 10 साल के शासन में रही है। अच्छा दुष्यंत जी, पहलवानों के मामले में एक नया मोड़ आया है। माइनर विक्टिम के फादर ने खुलासा किया है कि मॉलेस्टेशन का आरोप उसने किसी कारणवश लगाया। देखिए, मैं ना तो दिल्ली पुलिस का कोई ऑफिसर हूँ ना आप हो। दिल्ली पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक दिन छप जाता है आंदोलन खत्म, 15 मिनट बाद आता है आंदोलन चल रहा है। एक दिन आप छाप देते हो कि बयान वापिस लिया, दूसरे दिन चलता है कि नहीं बयान नहीं बदला। ना मुझे ये पता क्या इनिशियल 161 का बयान था, क्या बयान मजिस्ट्रेट के आगे हुआ है। लेट दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट, और टाइम बाउंड मुझे लगता है स्पोर्ट्स मिनिस्टर के साथ उनकी बैठक होगी। टाइम बाउंड दिल्ली पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर अपनी कंप्लायंस जब कर लेगी तब इस पे बयान करना कोई बेहतर है। चुनाव सर बड़ा मुद्दा है, 2019 में भी आपने कहा पीछे दिग्विजय सिंह इनसो के साथियों के साथ सीएम साहब से मिल के आए थे। अभी तो एडमिशन्स चल रहे हैं, एडमिशन्स कंप्लीट हो उसको टेकअप करेंगे। थैंक यू सर।